हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। ओके, तो हम यहाँ पर ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्री फाउंडेशन क्लासेस फॉर जेई। एक्चुअली आईआईटी जेई को टारगेट कर रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए इसमें हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर करेंगे। बट एक तो पता है एनसीईआरटी ने पहले से ही अपना उसका सिलेबस, अगर आपको जेई वगैरह की प्रिपरेशन करनी है फ्यूचर, तो पता है कि एनसीईआरटी पहले ही सफिशिएंट नहीं था। बट अभी उनका सिलेबस और भी कट कर दिया गया है, तो उससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को तो कवर करेंगे डिटेल से, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलो सबसे पहले हम चैप्टर को समझते हैं क्या मतलब है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1। डिग्री बराबर 1, वो इक्वेशन आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखा x³ + 4 बराबर 0। अब यहां पर देखो, ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री 3 है। डिग्री क्या होती है? जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ओके, लाइक मैंने यहां पर लिख दिया 4x² + 3x⁻10 बराबर 0। सो यहां पर देखिए, जो आपका वेरिएबल है वो इसमें x है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 10। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 10। ओके, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल कितने हो? 2 हो। वेरिएबल 2। वेरिएबल्स लाइक हम मैथ में यूज करते हैं x, y, z, जिनकी वैल्यूज है वो चेंज होती है। और कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती है, लाइक 1, 2, पाई, ये सब वो हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें कितने हो? 2 हो। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax + by + c बराबर 0। अब देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 3x + 4y + 3 बराबर 0। अब देखिए, यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो कितने हैं? x और y, 2 वेरिएबल है। इसका मतलब इसमें वेरिएबल्स तो हैं 2 वेरिएबल। अब देखिए, इसकी डिग्री की बात करें तो जो वेरिएबल है उसमें यहाँ पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? कैच क्या है? कैच है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सपोज a की वैल्यू 0 होगी, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म गायब हो जाएगा। क्या ये बात समझे? 0 × x = 0। सो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा? by + c बराबर 0। अब देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आपका लीनियर इक्वेशन तो है, बिकॉज़ यहां पर जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री तो 1 है। बट अब वेरिएबल आपके पास ये बचा, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसके और एग्जांपल यहां पर हमने लिखे 2x + 3y बराबर 11 और x - 4y बराबर 7। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप कि आपको चैप्टर का मीनिंग समझ आया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? लीनियर का मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। ठीक है भाई, अब देखिए आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपका जो लीनियर इक्वेशन है क्या है? ax + by + c, इसको बराबर 0। इसको आप ग्राफ पर बनाओगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, यानी आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, इस टाइप से कोई भी लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी यहां पर हमें एक नहीं 2 लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं एक साथ, जिसको हम सिस्टम ऑफ लाइन भी बोलते हैं। ओके,
तो पहली लाइन तो हमारी ax plus by plus c1 a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 और दूसरी हमने मान ली a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। ओके, अब आगे हम चैप्टर को कैसे डील करेंगे? देखो यहां पर हम एक इक्वेशन की बजाय दो इक्वेशन की स्टडी करेंगे। अब दूसरी बात, जब एक इक्वेशन ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो दो इक्वेशन कितने स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? दो। ओके, इस टाइप से। अब ग्राफ पर जो बनने वाली दो लाइन है वो कैसे हो सकती है? वो हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो, और हो सकता है दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, वो अब हमें आगे पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यही होने जा रहा है कि टाइप ऑफ लाइंस, यानी जो लाइन है वो कैसी होंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे उस इक्वेशन के, और टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ग्राफिकली समझो तो जो दो स्ट्रेट लाइन है जिस पॉइंट पे कट कर रही है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितने पॉइंट पे कट कर रही है ना उतने ही उसके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्या आपको बात समझ आई? जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका 1। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, सपोज ये 2,3 पे कट कर रही है, इसने 2,3 पे कट किया, तो यहां पर हम कह देंगे x 2 एंड y -3 इज द सॉल्यूशन। ये तो हो गए सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 1। तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले यहां पर कुछ मिसिंग है, यानी जो आपके पास दो लाइन थी, कौन कौन सी लाइन थी? एक बार दोबारा देखो। लाइन थी a1x b1y c1 बराबर 0 और दूसरी a2x b2y c2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास यहां का मिसिंग है वो निकाल देता हूं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में जो लाइन आपको जो इक्वेशन दे रखी है उनको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। अब कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पे कट करती है, लाइक ये रहा, ठीक है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हम कह देंगे इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो सिस्टम ऑफ लाइंस था, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्ट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अगर आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कितने भी सॉल्यूशन हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, इनफाइनाइट हो, अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो हम बोलते हैं वो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या आपको समझ आया? ओके, सो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या होगा? लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है इसका मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो सॉल्यूशन कितना हुआ? 1 हुआ। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो हम बोल देंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा कंसिस्टेंट। ओके, अब देखिए सेकंड केस, इफ अगर ऐसे आ जाए a1 बटा a2 बराबर आ जाए किसके? b1 बटा b2 के, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। इस केस में हमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और वो अगर बराबर नहीं है किसके? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग निकल के आई है, तो हम बोलते हैं कि जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल लाइन। क्या बात समझ आई? अगर लाइन पैरेलल है, ये याद करने वाला बात है, अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब वो कहीं कट नहीं करेगी। अगर कट नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा सीन है तो हम क्या बोलते हैं? इस केस में जो लाइन बनेगी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी लाइन कैसे होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर लाइन कोइंसिडेंट है इसका मतलब हो क्या रहा है?
वो एक्चुअल में ऐसा रहा है कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, इसका मतलब वो तो हर पॉइंट पे कट कर रही है। अगर हर पॉइंट पे कट कर रही है तो हर पॉइंट सॉल्यूशन है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, अगर सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम बोल देंगे कि जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आया। क्या बोला, हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि इफ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। दूसरा केस, अगर सीन ऐसा बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। अगर लाइन पैरेलल है तो कहीं कट कर नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा, अगर सभी रेशियो सेम है तो हम क्या बोल देंगे, इस केस में जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, और सॉल्यूशन अगर आ गया तो हम बोल देंगे कि सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन करने से पहले कि जो भी अगर लाइन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। लाइक कुछ ऐसे दे दिया 2x + 4y, ये 12 अगर इधर लिखा होता तो हमें c की वैल्यू यहां पर 12 ही बोलनी है, इसको पहले इस फॉर्म में लाना है। यानी फॉर्म कैसा है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, यानी इसमें c सारी वैल्यू इस साइड है, तब आपको a b c की वैल्यू बतानी है। ओके, तो अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये यहां पर तो जो भी दोनों इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां से सबसे पहले आप a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखो। तो क्या है, इसको सोल्व कर रहे हैं, ये कलर चेंज कर देते हैं पहले। ओके, सो देखिए यहां पर a1 कितना है, a1 = 2। a1 क्या है, a1 है इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट, और b1 क्या है, इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट, वो है 4, और c1 कांस्टेंट दैट इज -12। अब देखिए a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, सो ये है 1। b2 कितनी है, b2 है 2, c2 है -4। अब रेशियो फाइंड करो। सबसे पहले a1/a2, तो इसके लिए क्या आएगा, देखिए यहां पर 2/1, सो ये आ गया 2। b1/b2, तो ये आ गया 4/2, ये भी 2 आ गया। इसका मतलब केस 1 तो नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमें c1/c2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सो वो भी निकाल लेते हैं। c1/c2 इज -12/-4, सो यहां से माइनस कैंसिल हो गया, आ गया 3। सो हम क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंट है। तो ये क्या बन रहा है, आप देखिए a1/a2 वो तो बराबर आ रहा है किसके, b1/b2 के, बट c1/c2 क्या है, डिफरेंट है। तो ये बन गया हमारे पास a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस हुआ, ये देखिए हमने जो केस डील किया था इसमें क्या है, केस नंबर 2 है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इट मींस ये लाइन कैसे होगी, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहां पर क्या है, ये लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में लाइन कैसे होगी, पैरेलल। यानी ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको आप अगर ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी, यानी कुछ ऐसे दिखेंगे। तो इसमें हम बाकी बात भी बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। बाकी क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूशन नहीं होंगे, जीरो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो सिस्टम ऑफ लाइन है ये कैसा है, ये है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखिए ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करो। इसे हम क्या लिख देंगे, 2x + 3y - 6 = 0। अब यहां से देखिए, अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं a1, ये है आपका a1, ये b1 और ये c1, और यहां से ये a2
B2 और C2। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 देखो, A1 अपॉन A2 वो कितना आएगा 2 अपॉन 3। ओके, B1 अपॉन B2 देखिए दैट इज 3 अपॉन -1। अब थोड़ी आगे बोलो, देखो ये वैल्यू सेम नहीं आई, इसका मतलब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ये तो केस 1 हो गया, दैट इज केस 1। क्या आ रहा है हमारे पास, निकल के A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह देंगे कि ये जो लाइन बनेगी ये कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है तो हम बोल देंगे सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सो यहां पर भी लाइन कैसे है, सबसे पहले लाइन को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बिल्कुल लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 बराबर लिखा है। सो फिर से हम आप लोग अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले A1 B1 सबकी वैल्यू लिख देनी है, बट यहां हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, दैट इज 9/4। B1 अपॉन B2 दैट इज 3/6। सो ये बन गया हाफ। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये इक्वल नहीं है, सो ये फिर से केस 1 हो गया, यानी इस केस में भी हम क्या बोल देंगे, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर नहीं है, ऐसा है तो बोल देंगे लाइन कैसी होगी, लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर से यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। लाइन फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं फिर से कर रहा हूं A1 अपॉन A2, वो कितना आएगा हमारा 2 अपॉन 18 दैट इज 1 अपॉन 9, और B1 अपॉन B2 दैट इज 3/6। सो ये भी कितना आ गया, हाफ। ये इक्वल नहीं है, दिख रहा है इक्वल नहीं है, इसका मतलब फिर से केस 1 तो लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब मैं एक कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके जो इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन ऐसे है, वो ऐसे होगा 2x, नेक्स्ट एग्जांपल इसको 5 कर लेते हैं, ओके, प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। और जो दूसरा इक्वेशन था वो ऐसे होगा 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। ओके, सो यहां पर आप देखिए, अब हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, दैट इज 2 अपॉन 4। सो ये बन गया हाफ। ओके, और B1 अपॉन B2 ये आ गया 3/6, ये भी हाफ, और C1 अपॉन C2 ये आ गया 5/10, सो ये भी हाफ। ओके, सो यहां पर आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये आपका क्या बन गया, केस 3। ठीक है, इस केस में अगर आप लाइन को बनाओगे तो ये बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, और यहां पर जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर सॉल्यूशन कितने भी हो, सॉल्यूशन है तो हम बोल देंगे ये जो सिस्टम है ये कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या बात समझ आई? अब देखिए हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं वैसे कि ये एक ही लाइन है। ये देखिए जो दोनों लाइन है वो दो लाइन, अब देखो एक लाइन के ऊपर आपने दूसरी लाइन बनाई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही लाइन है। ये जो इक्वेशन है वो एक ही है। आप यहां से क्या करो, इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके देखो। सो यहां से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, 2 इंटू क्या बनेगा 2x प्लस 3y सॉरी प्लस 5 बराबर 0। ओके, अब यहां से देखिए ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 0/2 इज 0। सो ले देके हमारे पास क्या आएगा, ये बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब, और पहली इक्वेशन भी यही है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी भी यही है। इसका मतलब ये सेम ही इक्वेशन है। ओके, तो इसको अगर ग्राफ पर बनाओगे वही ये बनेगी। सो कोइंसिडेंट लाइन ये साफ दिख रही है, और इसको हमने रेशियो की कंपेयर करके भी निकाल लिया कि ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ओके, सो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, काफी टाइम हो गया वैसे हमने क्लासेस नहीं डाली है, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, मैं एक बार इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। वो आपका ये वाला पार्ट है कि आपको क्या करना है, ये याद करना है। अगर ये आपने समझ लिया अच्छे से कि रेशियो की कंपेयर कैसे करनी है, तो आप आसानी से सवाल को कर पाओगे। यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो क्या होगा, अगर ऐसा सीन है तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज हमने निकाली, सिखा दी आपको। ओके, सो इक्वेशन 1 है, जैसे एक बार फिर से देख लो, यानी जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट और c1 है कांस्टेंट, और a2 क्या है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट, और b2 इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट, और c2 इक्वेशन 2 का कांस्टेंट टर्म। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यूज उस साइड लिखी है तो उन्हें आपको पहले इस साइड ले आना है और बराबर में सिर्फ 0 बचना चाहिए। ओके, सो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार में मेरे हिसाब से वो काफी बार रिपीट हो चुका है, उसके बाद भी नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो वीडियो को 3 बार देखिएगा, फिर भी ना आए तो मेनी टाइम्स यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।